मैं चाहती हूँ कि मेरे हर दिन की शुरुआत इस सिंदूर से हो जो आप मेरी मांग में भरे। मुझसे वादा लिया था ना कि रोज सुबह मुझसे अपनी मांग भरवाओगी। रैन ने जो भी किया मैं उसके लिए तुमसे माफी। मैंने अपने सॉलिसिटर से बात की। वो कह रहा था कि इट्स ऑल मिक्स्ड अप। यूजुअली ऐसे केसेस में बच्चे का जो भी बयान होता है वो वापस नहीं ले सकते। पूरे केस में है कि विटनेस के तौर पर कोई है तो वो ट्यूशन टीचर है जो बिल्कुल मान नहीं रही। तुम बाकी से ये कहोगे कि और कोई रास्ता नहीं है, या तो वो अपने किसी रिश्तेदार की बीमारी का या मौत का बहाना करके यहां से चली जाए। इन ग्राउंड्स में बेल मिल सकती, और तुम उसे कहना कि जैसे यहां सब रफा दफा हो जाएगा तुम उसे वापस बुला लोगे। लेकिन एक बार वो यहां से चली गई तो फिर हम उसे वापस नहीं बुलाएंगे। इससे तुम्हारे दिल का बोझ भी हल्का हो जाएगा और लाइफ का भी। लेकिन एक रास्ता है। हम अगर इन लोगों से ये कहें कि तुम्हारे घर पे कोई बीमार है या किसी की मौत हो चुकी है और तुम्हें वहां पे जाना है तो तुम्हें जाने देंगे। और फिर पीछे मैं यहां पे सब मामला रफा दफा कर दूंगा, बाद में तुम वापस आ जाना। और हो सकता है कि तब तक बयान भी बदल जाए। बाकी हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है, और ऐसे केसेस में जल्दी बेल नहीं होती। एक माँ ये कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती कि उसके बच्चे की गलत परवरिश हो। ये सब करके मैं तो छूट जाऊंगी, लेकिन आयान के दिल में ये बात घर कर जाएगी कि अगर कोई भी बात मनवानी हो तो गलत या सही रास्ते में से कोई भी अपना सकता है। उसने गलत रास्ता अपनाया मुझे जेल पहुंचाने के लिए। अब मैं गलत रास्ता चुन के यहां से बाहर चली जाऊं? नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। Just try and understand, बाकी प्लीज समझने की कोशिश करो। हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। माना कि अभी कोई रास्ता नहीं है, लेकिन ये गलत रास्ता मैं नहीं चुन सकती। आयान मेरी जिम्मेदारी है अंशुमन। उसे यूं पीठ दिखाकर मैं यहां से भाग जाऊं? आप मेरे लिए बस इतना करना, अगली बार जब मुझे मिलने आएंगे तो आयान को भी लेकर आना।
सर, आपको मिलने का वक्त खत्म हो गया। You know. क्यों मान गई ना वो? अरे मुझे पता था अंशुमान, एक रात लॉकअप में रहने के बाद बड़े बड़ों की हिम्मत टूट जाती है। आ गई होगी उसे अपने चित्तौड़ की याद। इंतजाम करवा दे उसे वापस भेजने का। इसीलिए मैं तुम्हें कह रहा था कि उसकी बेल मत करवाओ, टूटने दो उसको जेल में। मानते हो ना मुझे? मानने का तो पता नहीं राणा साहब, बिजनेस में आपके एक कंपेटिटर और सही मौके की समझ होनी चाहिए, जो मेरी और आपकी कम हो गई है। इसलिए तो बाकी को सही तरह समझ नहीं पाए। क्या मतलब? उसने बाहर निकलने से मना कर दिया। उसने तो मुझसे ये भी कहा है कि अगली बार जब मैं उसे जेल में मिलने आऊं तो अयान को साथ देगा। यू मीन टू से कि वो जेल में रहने के लिए तैयार है? I can't believe this. तो ठीक है, सड़ दो उसे जेल में। नहीं राणा साहब, हमारी बात सिर्फ एक दिन की हुई थी। बाकी अगर नहीं मानी तो मैं उसकी बेल जरूर करवाऊंगा। हाँ, मैं राठौड़ हाउस अयान से ही मिलने जा रही हूँ। अंदर जाकर देखती हूँ सब कुछ ठीक है या नहीं। अगर कुछ भी गलत लगा तो हम लोग उस बच्चे को बचाने के लिए कोर्ट तक जाएंगे। उसके फादर के साथ कोई कानूनी कार्रवाई करनी पड़े तो हम वो भी करेंगे। हाँ ठीक है, मैं बताती हूँ। मत मारो, मत मारो मुझे, मत मारो। जैसे आप कहोगे मैं वैसे ही करूंगा। मत मारो, प्लीज मत मारो। जैसे आप कहोगे मैं वैसे ही करूंगा। मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगा। प्लीज मुझे मत मारो। लगता है उसके फादर उसको मार रहे हैं। जरूर केस वापस लेने के लिए उसको फोर्स कर रहे हैं। मुझे जरूर कंप्लेन करनी चाहिए। मत मारो। आप यहाँ? फिर अयान को अंदर कौन मार रहा है? लेकिन मेरी हस्ती। ऐसे ही मैंने वो स्टेप मॉम को जेल भेज दिया। और ये देख, ये रस्सी, मैंने ये रस्सी से पैर बांध दिए थे। और टीचर को क्या, टीचर पनिशमेंट दी है कुकी खाने के लिए। बेचारी टीचर, उसको तो मैंने फूल बना दिया। अपने आप को ही कबाड़ में बंद कर दिया। टीचर को बोला कि स्टेप मॉम ने बंद किया है। और चर्च को बात तो हाइड कर दिया। गिटार लेके गाना गाया मैंने। और वहाँ तो इतने सारे लोग खड़े थे, मुझे पैसे देने भी लगे। टीचर ने आके मुझे गले से लगा दिया। और तो वो रो रही भी थी। अब गई वो स्टेप मेरी लाइफ से।
एक मिनट मिस्टर राठौड़, हमें पहले पाखी को छुड़ाना होगा। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आपकी वाइफ बिल्कुल निर्दोष है। गॉड भी मुझे कभी माफ नहीं करेगा। हमें पहले पुलिस स्टेशन जाना चाहिए और केस वापस लेना चाहिए। अयान से हम बाद में बात करेंगे। You're right. इंस्पेक्टर साहब, सारा फॉल्ट मेरा ही है। मैंने बच्चे के पेरेंट्स से चेक किए बिना ही रिपोर्ट फाइल कर दिया। मिसेस राठौड़ बिल्कुल इनोसेंट है। रिलीज पेपर है। जज साहब ने स्पेशल रिक्वेस्ट पर आज के दिन साइन करके दिए। मैम को लेके आइए। सॉरी मिस्टर अंशुमन, देखिए हम बस अपनी ड्यूटी कर रहे थे। अब आप इन्हें ले जा सकते हैं। मैडम, आई एम रियली वेरी सॉरी। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। आपकी कोई गलती नहीं। आप तो आयान की टीचर हैं। उसे शिक्षा देना आपका काम है। गलत और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना, इससे अच्छी शिक्षा क्या हो सकती है। मैं आपकी जगह होती तो मैं भी यही करती। मैडम, आप बहुत अच्छी हैं। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। राठौड़ साहब, आप चलिए, मैं कुछ फॉर्मेलिटी पूरी करके आता हूँ। चलें। बाकी तुम 2 मिनट बैठो, मैं जरा आता हूँ। राणा साहब, मैं आई नो अंशुमान, आई नो भाई। इसमें तुम चाहते भी ना तो कुछ नहीं कर पाते भाई। मुझे पता लगा। अब वो टीचर ही बेईमान हो गई है तो फिर तुम क्या कर सकते हो। किस्मत अच्छी है इस लड़की की, लेकिन किस्मत कब तक साथ दे सकती है। बस एक बार पाखी के दिल में ये बात घर कर गई कि उसके सौतेले बेटे ने उसे जेल तक पहुंचाया, तो फिर वो कितनी भी शराफत क्यों ना दिखा ले, उसका गुस्सा अयान के लिए किसी न किसी रूप में तो निकलेगा ही। पर अयान के लिए उस लड़की का वापस घर आना ही काफी है।
भड़काने के लिए। भाई चिंगारी कभी भी भड़क कर आग बन सकती है, और जब ये आग अच्छी तरह से जल जाए तब उसे कह देना कि भाई मैं तो तुम्हें लाया ही था अयान के लिए, है ना? क्या am I right? वैसे लावण्य ने मुझे वो 15 दिन वाली शर्त की बात बताई है। 5 दिन तो गुजर चुके हैं और हालात बद से बदतर हो चुके हैं। 10 दिन में वैसे भी वो लड़की अपना बैग पैक कर लेगी। अरे बाजी अब भी हमारे हक में है। इस हादसे से कहीं तुम्हारा दिल तो नहीं पिघल गया ना? उसके प्रति इमोशनल तो नहीं हो गए हो तुम? राणा साहब, आप शायद अभी तक मुझे समझे नहीं। मैं अपनी बाजी जीतने के लिए 100% लगा देता हूँ, 100%। लेकिन मेरे भी कुछ उसूल हैं। ये सच है कि मैं पाकी को घर से बाहर निकालना चाहता था, आज भी निकालना चाहता हूं, और ये कोशिश मेरी जारी रहेगी, लेकिन इस तरह नहीं। और आइंदा से भी ऐसी किसी भी हरकत में मेरा कोई ताल्लुक नहीं रहेगा। पाकी इस घर से जाएगी, लेकिन मेरी टर्म्स पे। रख लीजिए। बाकी कल रात से तुमने कुछ खाना नहीं खाया, तो कम से कम ये चाय पी लो। काफी बढ़ गई ना? अपनों के अपनेपन की गरमाइश हो तो जिंदगी में आया हर ठंडा मौसम बड़ी आसानी से गुजर जाता है। चाय के लिए थैंक यू। तुम ठीक तो हो? हो जाऊंगी। चले। अरे हाँ बाबा हाँ, आप सुपरमैन डुपरमैन कूपरमैन सब है, लेकिन कूदना मत, लग जाएगा आपको। अरे क्या नहीं लग जाएगा। अरे मार डाला रे, मार डाला। भाई मैं हो गया डेड मैन एकदम से, मतलब गया काम से। एक और दुश्मन खत्म। अरे एकदम खत्म गया जी। अरे अयान बाबा, आप तो दुश्मन जिंदा हो गए हैं, अब कैसे बचेंगे? क्या मतलब? मैडम जी को पुलिस ने छोड़ दिया है, अब वो वापस घर आ रही है। ये औरत है या अंधेरे कुएं का भूत? बार बार मारू फिर भी नहीं मरती, इतनी तिगड़म लगाई। हाय रब्बा, मैनू की पता सीगा कि वापस आ जाएगी। उनकी होएगा, पता नहीं कैसे बदला निकालेगी। अब पछताने से क्या फायदा, जब चिड़िया खुद ही चुग गई खेत। नहीं समझा? वो क्या है, अच्छा हुआ कि हम इनकी करनी धरनी में शामिल नहीं थे, वरना इनके जैसा ना ऐसा सर पकड़ के भरी दोपहर में मॉर्निंग वॉक कर रहे होते।
तो सब आपके कहने पे किया था। अब वो कार आ रही है, अब क्या हो गए भी? मिशन खत्म हो गया है, अब मैं ए भी नहीं रहा माँ जी। लेकिन हुआ कैसे? इतना अच्छा प्लान बनाया था मैंने, मिशन फेल कैसे हो गया? अब मैनू कुछ नहीं पता ए भी। हम तुझसे कुछ करो ना ए भी। वो कार आ रही है, पता नहीं किस तरह से गुस्सा निकालेंगी। अपनी पंजाबी बंद करिए माँ जी। आने दो उसको, मैं डरता थोड़ी हूँ। इसका घर नहीं, मेरे डैड का घर है। मैं सुपरमैन भी हूँ, GNW से नहीं डरता मैं। वही होगी